नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जो अपनी साइंस का क्या है बैच चल रहा है स्पेशल, ये क्या आपके सुपरस्टार के लिए बैच है। इसमें क्या करेंगे अपन, जो अच्छे अच्छे टॉपिक है जिनसे क्या क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ऐसे टॉपिक अपन क्या करेंगे पहले करेंगे। बात समझ में आ गई। और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है जिनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो आज स्टार्ट करेंगे अपना विटामिन टॉपिक। टॉपिक क्या रहेगा अपना विटामिन। देखो विटामिन से भी क्या है, हर बार क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आज अगर आपने ये टॉपिक ढंग से कर लिया तो आपके क्या है एक क्वेश्चन तो लगभग आना ही है इससे। बात समझ में आ गई। और बिल्कुल क्या है इजी टॉपिक है ये। अपन क्या करते हैं, देखो इस बैच के अंदर जो साथ साथ में जो एनसीईआरटी है उनको भी क्या साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी से आपने देखा होगा तो क्वेश्चन क्या है हूबहू मिलते हैं, तो अपन क्या है साथ साथ में एनसीईआरटी भी करते चलते हैं। इससे क्या होता है आपकी जो ये बैच है इस बार क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो तो अपने आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या रहेगा विटामिन। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन नाम किसने दिया। विटामिन नाम, विटामिन है वो नाम किसने दिया, विटामिन नाम किसने दिया। ये क्वेश्चन आ जाए, काफी बार पूछा भी गया है कि विटामिन नाम किसने दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, फंक ने दिया। विटामिन नाम किसने दिया, फंक ने। तो इसको किस प्रकार से याद रखोगे आप, विटामिन का नाम है वो क्या दिया, फेंक के दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, विटामिन नाम दिया किसने दिया, फेंक ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेंक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं विटामिन के कार्य। कार्य क्या है, ये जरूरी क्यों है शरीर के लिए, शरीर के लिए जरूरी क्यों है। ये क्या करता है, अपना जो शरीर है इसमें क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोगों से जो लड़ने की क्षमता है उसमें क्या करता है, वृद्धि करता है। बात समझ में आ गई। तो कार्य क्या आ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोगों से लड़ने की क्या बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करता है, क्षमता में वृद्धि करता है या बढ़ाता है। बात समझ में आ गई। तो आपको पूछे कि विटामिन का कार्य क्या होता है, तो विटामिन का कार्य आप क्या बोलोगे, ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, विकास करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बात समझ में आ गई आपके। और ये विटामिन क्या होते हैं हमारे शरीर में अल्प मात्रा में होते हैं। विटामिन क्या होते हैं शरीर के अंदर, विटामिन होते हैं शरीर के अंदर अल्प मात्रा में। विटामिन क्या होते हैं, ये शरीर में अल्प मात्रा में होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं। बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। देखो विटामिन अपने को किसके माध्यम से मिलते हैं, ये अपने को भोजन के माध्यम से मिलते हैं। और कोई ऐसा विटामिन भी है क्या जिसका अपने शरीर में निर्माण होता है, तो एक ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण क्या हमारे शरीर के अंदर होता है, तो विटामिन डी है। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी एकमात्र विटामिन कौन सा, डी। विटामिन डी एकमात्र क्या है, विटामिन है, विटामिन है जिसका निर्माण क्या होता है, शरीर के अंदर होता है, शरीर में होता है। तो ऐसा विटामिन कौन सा हो जाएगा, डी। बात समझ में आ गई। आपको अगर पूछा जाए कि कौन से विटामिन का निर्माण अपने शरीर के अंदर होता है, तो शरीर के अंदर कौन से विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी का। बात समझ में आ गई। विटामिन डी का अपने शरीर में निर्माण किस प्रकार से होता है, ये क्या अपने को सूर्य के प्रकाश से मिलता है। बात समझ में आ गई। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, डी। तो इसका निर्माण ही क्या है, एकमात्र विटामिन है जिसका निर्माण क्या होता है, अपने शरीर के अंदर होता है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए कि जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, घुलनशील विटामिन की बात आ जाए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, इस प्रकार से आ जाए तो कौन कौन से विटामिन है जल में घुलनशील, बी और
बी और सी। बात समझ में आ गई। ये विटामिन ऐसे हैं जो क्या है जल में घुल सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये विटामिन क्या करते हैं जल में घुलते हैं। बाकी विटामिन किस में घुलते हैं, ये क्वेश्चन आ जाए तो वो भी अपन बात करेंगे। बाकी विटामिन घुलते हैं वसा में। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है एग्जाम के अंदर कि जल में घुलनशील विटामिन है तो बी और सी, जैसे B12 आ जाए, B1 आ जाए, B3 आ जाए, B5 आ जाए। तो इस प्रकार के विटामिन क्या है, जो बी के जितने विटामिन है वो क्या है जल में घुलनशील है। इसको याद किस प्रकार से रखोगे, जल 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 क्या पानी है ना, तो पानी में क्या घुलनशील, पानी के अपन बोतल खरीदते हैं वो क्या आते हैं बिस्लेरी, तो बी सी से क्या हो जाएगा बिस्लेरी। बिस्लेरी से आप याद रख सकते हो बी और सी क्या हो जाएगा पानी में घुलनशील क्या हो जाएंगे विटामिन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं वसा में। वसा में घुलनशील कौन से हो जाएंगे, जो बाकी बच गए वो क्या हो जाएंगे वसा में घुलनशील। अगर बात करें अपन तो जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन क्या हो जाएंगे आपके वसा में घुलनशील। बात समझ में आ गई। देखो ये क्वेश्चन है ना काफी बार पूछे गए हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए विटामिन नाम किसने दिया, तो विटामिन नाम किसने दिया फंक ने दिया। बात समझ में आ गई। आपके आ जाए विटामिन का काम क्या होता है, जैसे आपको पूछे कि विटामिन का काम क्या होता है तो आप क्या हो जाएगा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है वृद्धि करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है वृद्धि करता है। शरीर का क्या है संतुलन बनाए रखता है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं विटामिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं तो ये क्या है अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, क्या है कम मात्रा में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण अपने शरीर के अंदर होता है, तो विटामिन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। विटामिन कौन सा हो गया डी। विटामिन डी का निर्माण अपने शरीर के अंदर होता है और ये किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी आपको प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है तो कौन से विटामिन हो जाएंगे बी और सी हो जाएगा। और वसा में घुलनशील विटामिन पूछे तो कौन सा हो जाएगा ए, डी, ई, के। बात समझ में आ गई। ये ऐसा टॉपिक है इसका लगभग हर एग्जाम में क्या है क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ गई। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपका क्या एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। इससे क्या है इस प्रकार से पढ़ेंगे इससे क्या कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एक बार इसका नोट डाउन करो आप, साथ साथ में क्या है नोट्स बना लिया करो जिससे क्या आपके रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। तो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे चर्चा करते हैं अपन। चलो तो अपन आगे बात करते हैं विटामिन। इधर तो क्या लिखे हैं विटामिन लिखे हैं, इधर क्या कमी से रोग और इधर स्रोत लिखे हैं और ये रोगों के क्या लिखे हैं लक्षण लिखे हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो क्या आ जाएगा रोग का नाम आ जाएगा तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, या फिर क्या आ जाएगा विटामिन बी का नाम है रेटिनोल, थायमिन। इस प्रकार से क्या आ जाएंगे आपके ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस क्या है ये जो आपकी सारणी बनाई इससे क्या हर बार क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको ढंग से अच्छे से याद करनी है। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन बात कर लेते हैं विटामिन ए। अब विटामिन का ए का नाम क्या है रेटिनॉल, ये क्या आपको याद करना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए विटामिन ए का निम्न में से कौन सा नाम है तो क्या आ जाएगा रेटिनॉल, थायमिन। इस प्रकार से क्या आएंगे आपके ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको ये याद करना है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है रेटिनॉल है। इसकी कमी से क्या रोग हो जाएंगे, कमी से रोग पूछे किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा विटामिन ए की से ए की कमी से होने वाले रोग कौन से है तो रतौंधी आ जाएगा, जीरोफिलेथेमिया आ जाएगा या केरेटोमलेशिया आ जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएंगे आपके नाम आएंगे। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी ये 3 रोग हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं इसका स्रोत। इसके क्या कमी को दूर करने के लिए अपने को क्या खाना चाहिए, क्या स्रोत है तो स्रोत क्या आ जाएगा इसका गाजर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। विटामिन ए का स्रोत क्या हो जाएगा गाजर। आगे बात करते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं, जो अपने 3 रोग देखे हैं, तो इनके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण क्या हो जाएगा, जैसे आपके क्या हो जाएगा, बात करें रतौंधी। रतौंधी आप पता है क्या होती है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता उसको। रतौंधी में क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ गई। तो देखो कमी से रोग क्या हो गया, इसकी कमी से क्या क्या रोग हो गए, रतौंधी हो गया। रतौंधी का लक्षण क्या है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता। आगे बात कर लेते हैं और लक्षण क्या क्या है।
त्वचा एवं आंखों में क्या होती है, शुष्कता पाई जाती है। त्वचा होती है वो शुष्क हो जाती है और आंखें भी क्या होती है, शुष्क हो जाती है। बात समझ में आ गई। ये लक्षण किसकी कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से। कौन से लक्षण दिखाई देते हैं आपको, रात को या क्या है प्रकाश में दिखाई नहीं देता, आंखें और त्वचा क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। बात समझ में आ गई। और विटामिन ए का स्रोत क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। विटामिन ए का स्रोत क्या है, गाजर है। और रोगों की बात करें तो ये क्या है, 3 रोग हो जाएंगे। 3 कौन से हैं, रतौंधी है, जीरोब्लेथेमिया है और केरेटोमलेशिया। ये क्या है, 3 रोग हो गए। आगे बात करते हैं विटामिन बी। देखो विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए विटामिन बी का नाम क्या होगा, तो ऑप्शन आएंगे उनमें से कौन सा सही हो जाएगा, थायमिन। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है। क्वेश्चन सीधा आता है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, तो कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी। रोग कौन सा हो गया आपके, बेरी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। विटामिन बी देखो यहाँ पे क्या है, बी है, विटामिन बी, और ये भी क्या है, बी से क्या हो जाएगा, बेरी। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, याद करने में क्या आपके एकदम इजी है। विटामिन बी की कमी से कौन सा हो जाएगा, बेरी। इसी प्रकार अगर आपके आ जाए विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी। आगे बात करते हैं इसके स्रोत क्या क्या है, इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो इसके स्रोत हो जाएंगे, घी है, तेल है, वसा है, दूध है और मांस। ये क्या हो गए, इसके स्रोत हो गए। अच्छा, विटामिन बी की कमी से तो क्या लक्षण क्या दिखाई देते हैं, ये रोग होने पे लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो क्या होती है, हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पेशियां एवं तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से कौन से लक्षण दिखाई देंगे, तो लक्षण हो जाएंगे हृदय और क्या हो जाएगा, हृदय की धड़कन कम हो जाएगी। पेशियां एवं तंत्रिका क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं विटामिन बी2। देखो इसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसका नाम क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। ये देखो ये नाम आपको याद करने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूरी संभावना है ये नाम पूछे जाते हैं। बात करते हैं इसकी कमी से रोग क्या हो जाएगा, तो जैसा ये नाम है तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, इसका रोग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इससे क्या हो जाएगा, आपके याद हो जाएगा। देखो विटामिन बी2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, रोग कौन सा होगा, राइबोफ्लाविनोसिस। ये क्या हो गया, इसकी कमी से रोग हो गया। बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसके जैसा ही नाम है, आप तो राइबो याद रख लेना, और इधर भी क्या राइबो। तो देखो दोनों क्या है, सेम है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी याद करने में आसानी हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि इसके स्रोत क्या दोनों ही है। इसमें गाजर है, दूध है, घी है, वसा है, दूध है, मांस है। इस प्रकार से क्या है, ये इसके हो गए स्रोत। अब बात करते हैं इसकी कमी से क्या होते हैं, जो लक्षण क्या दिखाई देते हैं अपने शरीर के अंदर, लक्षण क्या दिखाई देंगे, त्वचा एवं होठों का फटना क्या हो जाता, दिखाई देता है इसकी कमी से। बात समझ में आ गई। विटामिन बी2 की कमी से कौन से लक्षण दिखाई देंगे आपके शरीर में, त्वचा एवं होठों का क्या हो जाएगा, फटना दिखाई देगा। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन विटामिन बी3 की। इसका देखो नाम क्या है, नियासिन। इसका नाम क्या हो गया, नियासिन हो गया। बात समझ में आ गई। विटामिन बी3 का नाम क्या है, नियासिन। कमी से रोग कौन सा हो जाएगा, पेलेग्रा। कौन सा नेम हो, देखो रोग कौन सा हो गया, पेलेग्रा नाम हो गया, रोग हो गया। बात समझ में आ गई। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होगा, तो कौन सा होगा, पेलेग्रा। आगे बात करते हैं इसके स्रोत यही हो जाएंगे, और रोगों के लक्षण, इस रोग के क्या हो जाएंगे, लक्षण क्या क्या है। पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या क्या है, तो देखो जीभ एवं त्वचा पर क्या पपड़ियां बन जाती है, जीभ और त्वचा पर क्या बन जाती है, पपड़ियां। बात समझ में आ गई। तो अपना कौन सा विटामिन हो गया, नियासिन। किसको बोलते हैं, नियासिन बी3 को। थायमिन किसको बोलते हैं, विटामिन किसको, बी को बोलेंगे। रेटिनॉल किसको बोलेंगे, ए को। आगे बात कर लेते हैं विटामिन बी5। तो देखो इसका नाम क्या है, नाम देखो क्या इधर क्या 5 है ना, तो इसका सीधा हो जाएगा पेंटो। पेंटो से क्या हो जाएगा, आपके याद हो जाएगा। बात समझ में आगे याद करने की जरूरत है ही नहीं। विटामिन 5 से देखो इतना याद रखो, पेंटो 5 का क्या हो जाएगा, पेंटो। बात समझ में आ गई। तो इसका नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल है। अब देखो इसकी कमी से रोग क्या है, 3D रोग। 3D रोग कौन से होते हैं, 3 रोग हैं जो डी से स्टार्ट होते हैं, वो हो जाएगा कौन से, डायरिया हो जाएगा,
डिमेशंस हो गया, डिमेशन हो गया। आगे बात करते हैं डर्मेटाइटिस हो गया। ये क्या हो गए, इसके रोग हो गए। रोग कौन से हो गए, दोबारा देखो, विटामिन B5 की कमी से कौन से रोग हो गए, डायरिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया और डिमेशन हो गया। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं इसकी कमी से क्या होता है, लक्षण क्या दिखाई देंगे। विटामिन B5 की अगर कमी हो जाएगी तो आपके लक्षण क्या दिखाई देंगे। तो लक्षणों की बात करें, त्वचा का खराब होना, त्वचा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। बात समझ में आ गई। ज्यादा देखो इसमें क्या है, आपको याद करने योग्य बात है ये दो ज्यादा। बात समझ में आ गई। जैसे आपको पूछे विटामिन ए का नाम क्या है, तो नाम आ जाएगा रेटिनॉल। और कमी से रोग, ये काफी बार पूछे जाते हैं, दोनों चीज ही। कमी से रोग कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये तो आपको याद करना बहुत जरूरी है। और ये याद हो जाएंगे तो इसमें क्या है, कोई ज्यादा हार्ड काम भी नहीं है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन इनसे क्या है, बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो इसको नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही, बाकी विटामिन अपन पढ़ेंगे कल। अभी अपने पास काफी टाइम है, धीरे धीरे क्या पढ़ते चलेंगे। और पहले ऐसे टॉपिक उठाएंगे जिससे क्या है, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। बात समझ में आ गई। पहले ऐसे टॉपिक क्लियर करेंगे अपन जिनसे क्या है, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। और उनको क्या है, बिल्कुल इजी तरीके से और पूरे पढ़ते चलेंगे। आज तो थोड़ा ही पढ़ाया आपको, आप ये याद कर लेना, काफी आपके लिए। बाकी चर्चा करेंगे कल। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।